लेकिन पता नहीं क्या अगर आ जाए दिमाग में तो नहीं कर सकते। पहले ये जानिए कि गुरु क्या होता है। गुरु की बात चली है तो मैं कह रहा हूँ गुरु क्या होता है। गुरु का मतलब होता है कि जब हमारे भीतर जो अंधकार है उसका अज्ञान रूपी अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, हमारे भीतर का जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह जब नष्ट हो जाता है प्रकाश रूपी ज्ञान से तो उसको गुरु का अवस्था कहते हैं। गुरु एक अवस्था है। कोई बाहरी व्यक्ति गुरु नहीं होता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति गुरु नहीं होता, यानी हम गुरु नहीं हो सकते, दूसरा गुरु, कोई भी गुरु नहीं हो सकता। ये सब जो है एक कर्मकांड है गुरु का। तो जैसे वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, तो उसी तरह से गुरु के भी 3 कांड हैं। एक गुरु वह है जो बाहर जो है कुछ जो है आपको बता दिया अपना अनुभव, तो वो गुरु हो गया। एक गुरु वह है जो आपके भीतर में आपने जो अनुभव किया वह बताया, एक गुरु वह है। समझ गए? ये दूसरा गुरु है, ये उस गुरु, बाहरी गुरु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपने खुद अपने अनुभव किया। हाँ, खुद आपने जो योग किया, तपस्या किया, जो साधना की, वह आपके भीतर का जो गुरु है। और एक अंतिम गुरु है, वो है परम गुरु, शिव को कहा गया है। समझ गए? वास्तविक गुरु तो परम गुरु वो शिव है। उसके बाद जो है दूसरा नंबर, पता है कि दूसरा नंबर आपका आत्मगुरु है। आत्मगुरु जो है वह दूसरे नंबर का है। और तीसरा गुरु जो बाह्य गुरु है, जो कि एक माध्यम बनता है, एक माध्यम बनता है आपको बताने के लिए, पहुँचाने के लिए। और वो क्या बताता है? वो यही बताता है कि वास्तविक गुरु जो है तुम्हारे भीतर है। वो बताता है वास्तविक गुरु तुम्हारे भीतर है, वो आत्मगुरु है और वह परमात्मा गुरु है। वह तो ये जो बाहरी गुरु है उसका कर्तव्य इतना ही है यह बताना कि वह तुम्हारे भीतर वास्तविक गुरु जो है वह आत्मगुरु है और परमात्मा गुरु है, परमेश्वर शिव गुरु है, वास्तविक गुरु। और यहाँ तक जाने के लिए मैंने कौन कौन से प्रयोग किए, मैंने कौन कौन से अनुभव किए, मैंने कौन कौन सी विधियाँ अपनाई और कौन कौन सी बाधाएं हैं, इसको वो बताता है अपने अनुभव से। तो उसका इतना काम है। और इसलिए चूँकि उसने ये सब साथ बताए हैं, इसलिए उनको भी श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से उनको भी गुरु कह देते हैं। और एक अर्थ में है भी वो, लेकिन वो छोटे अर्थ में है। वो छोटे अर्थ में, आपका तथ्य बड़े अर्थ में जो है तो वो गुरु है। आप समझ गए गुरु? तो गुरु कभी नाराज नहीं होता, गुरु कभी नाराज नहीं होता। गुरु का नाराज होने का मतलब कि ज्ञान के प्रति नाराजगी, इसका मतलब उसमें अहंकार है, लेस मात्र का भी अहंकार होगा तो व्यक्ति नाराज हो जाएगा ज्ञान से। कोई जैसे कि कोई प्रगति कर रहा है कहीं से, तो कब कोई नाराज होता है? जब उसके भीतर में कोई ईर्ष्या हो, कोई मोह हो, कोई द्रोह हो, तभी नाराज होगा ना। नाराजगी मतलब द्रोह हो गया। और द्रोह कब होगा? जब मोह होगा, जब लोभ होगा, तभी होगा। अगर शुद्ध निष्काम भाव है, कभी भी उसके भीतर में लेस मात्र भी नाराजगी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था गुरु की बात हुई तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें पता है डीएम साहब पास मिलना है, हम डीएम को नहीं जानते, डीएम का नाम जानते हैं, डीएम साहब हैं, हमारा ये काम कर सकते हैं, और हमें कोई परिचय नहीं है। सामान्य लोग जाते हैं डीएम से, तो ये सिस्टम है, तो सिस्टम से आते हैं, हर किसी का काम होना वाला है। और वही कोई डीएम खास व्यक्ति हो और उससे उठना बैठना है, तो हमारा हाथ पकड़ा, डीएम साहब को ले गया, परिचय करवा दिया, बातचीत करवा दिया, और डीएम साहब हमारी बातचीत होने लगी, हमारा जाना। कोई फिर किसी को मतलब वो अपॉइंटमेंट जरूरत देने की जरूरत नहीं है, हमारे अपने फ़ोन से बात कर चलेगा, एक हफ्ते में बात होने लगी, वो सिस्टम अलग है। तो गुरु का वही काम है, ईश्वर से जिस चीज़ की शक्ति जो पावर इसके हम ढूंढ रहे हैं, वहाँ तो उनको पहुँचाना उनका नहीं होता है। ये गलत बात है। जो उदाहरण आपने दिया डीएम वाला, ये नियम लागू नहीं होता है। इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि गुरु सदैव बाहर ही रहेगा। जो बाह्य गुरु है वो बाहर ही रहेगा और उसका शरीर छूट भी जाएगा, वो कभी मर भी सकता है, हाँ, कभी बिछड़ भी सकता है, लेकिन जो परमात्मा है वही जो है वो सर्वव्यापी है, इसलिए वही सदैव साथ है। और चूँकि वह पदार्थ का विषय नहीं है, इसीलिए उसको पकड़ाने का भी विषय नहीं है। जो ज्ञान है वह पदार्थ का विषय नहीं है।
पकड़ाने की बात सिर्फ पदार्थ में हो सकती है। पदार्थ ही किसी को पकड़ता है, किसी को नहीं पकड़ता है। लेकिन जो ज्ञान होता है वह पदार्थ नहीं होता, वह चेतन तत्व है। और चेतन तत्व को किसी को दिया लिया नहीं जा सकता है, वो हस्तांतरित नहीं किया सकता है। कोई गुरु ऐसा नहीं है जो कि किसी को ज्ञान दे देगा। ज्ञान कभी नहीं दिया जा सकता है। आज तक एक भी ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ जिसने किसी को ज्ञान दे दिया हो। ज्ञान नहीं दिया लिया नहीं जा सकता है। भगवान कृष्ण के विषय में बताया जाता है, जैसे कि गीता में बताया जाता है कि वो कृष्ण जो है वो जो है अर्जुन को ज्ञान दे दिया। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन अर्जुन को ज्ञान नहीं मिला। ये भगवान कृष्ण को दोबारा फिर अर्जुन ने, जब युद्ध समाप्त हो गया तो फिर उसके बाद अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को कि प्रभु ऐसा है कि वो युद्ध का माहौल था, वहाँ तो हमको उतना अच्छा से पता नहीं चला, तो आप फिर से मेरे लिए गीता गाइए। तो भगवान ने कहा कि वहाँ का जो माहौल था, वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, उसके हिसाब से मैंने गाया था। और तुम्हारी स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर है कि तुम फिर भूल गए, फिर तुम मुझसे कह रहे हो। फिर वैसी चीज़ गाई नहीं जा सकती है, क्योंकि उस परिस्थिति में वह बोला गया, अभी की परिस्थिति में अभी बोलेंगे। हालांकि भगवान ने फिर वहाँ उपदेश दिया, लेकिन वैसा उपदेश नहीं दिया। और इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि अर्जुन को वहाँ ज्ञान नहीं हुआ था जो पहली बार गाया गया था। और दूसरी बार भी जो गाया उससे को अर्जुन को कोई ज्ञान नहीं हुआ उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है फिर जो है जब मरने के लिए जब जाता है, अपने भाइयों के साथ हिमालय पर जाता है, तो वहाँ पर भी उस अज्ञानता उसे छलकती है। फिर वो जो है स्वर्ग चला जाता है अर्जुन, जबकि जिसको ज्ञान होता है वो स्वर्ग नहीं जाता है। ज्ञानी सदैव जो है मोक्ष को प्राप्त होता है, और मोक्ष वाला कभी भी स्वर्ग वर्ग नहीं जाता। हाँ, तो इससे इतना ही सिद्ध मेरे कहने का मतलब था कि कभी भी ज्ञान दिया नहीं जा सकता है। भगवान ही क्यों ना हो, वो ज्ञान नहीं दे सकते। कोई भी भगवान ऐसा नहीं हुआ जो कि आकर के ज्ञान दे कर गया हो। ज्ञान कभी हस्तांतरित नहीं होता। ज्ञान उपलब्ध है, वो ज्ञान जो है सर्वव्यापी है। उसको ज्ञान जो है वो कहा गया है कि यह ईश्वर जो है वे ज्ञान स्वरूप हैं। तो जो ईश्वर ही ज्ञान स्वरूप हैं, तो वो ईश्वर ज्ञान क्यों देंगे? ईश्वर स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान ही ईश्वर है। सत्य वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो जो ब्रह्म है वही सत्य है, और वह ज्ञान जो है अनंत है। तो वह जो है अनंतता दी नहीं जाती है, अनंतता तो उपलब्ध है। ठीक है, आपके अंदर है, लेकिन आपने उसको पहचाना। हाँ, तो उसको हस्तांतरित, देखिए कौन चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है? वो ट्रांसफ़र जो होती है उसको कहते हैं जानकारी, सूचना दी जा सकती है। हमने कुछ आपको बता दिया, ये सूचना है, ये ज्ञान नहीं है। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो बताएगा और जिसको आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जो आपकी इंद्रियां जो ग्रहण कर रही हैं, वो सूचना होती है। ज्ञान इंद्रियों से परे है, और जो कोई भी बताता है वह इंद्रिय से बताता है। मुंह से बोलता है, हाथ से लिख के देता है, सब इंद्रिय ही है। और हमारे जो है आंखें ग्रहण करती हैं, हमारे कान ग्रहण करते हैं, हमारे नाक ग्रहण करते हैं, हमारे ये जीभ ग्रहण करती है, त्वचा ग्रहण करती है। ये सब इंद्रियां हैं। इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है और इंद्रियों से जो दिया जाता है, ये दोनों ही इंद्रिय जानकारियां हैं, ये ज्ञान नहीं है। वास्तव में जो ज्ञान होता है वह इंद्रिय नहीं होता, वो इंद्रियों से परे है, वो मन से परे की सत्ता है। तो मन से जो परे की सत्ता है उसको कैसे कोई दे देगा और कैसे कोई ले लेगा? वो दिया लिया नहीं जा सकता है। सिर्फ जानकारियाँ दी जा सकती हैं और ली जा सकती हैं, उसके मार्ग भी सकता है। हाँ, तो इसलिए वह उदाहरण जो है डीएम वाला वह इसमें लागू नहीं होता है। कोई भी जो है ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करा सकता। अगर कराता तो एक व्यक्ति सबको नहीं करा देता, चलो सब लोग ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, सब ज्ञानी हो जाओ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो आया और पूरी पृथ्वी को एक साथ ज्ञानी बना दिया हो। ऐसा कभी कोई नहीं आया, ना कभी कोई आएगा। क्योंकि ज्ञान जो है वह भौतिक विषय नहीं है कि जिसको कोई दे देगा और कोई ले लेगा। ज्ञान जो है वह चेतन तत्व है, और चेतन तत्व जो है सदैव मन से आगे की अवस्था का तत्व है। मन तक जितना भी है ये सब इंद्रियों का विषय है। तो वह इंद्रिय का विषय नहीं है। पूरे सारे शास्त्रों में बताया गया है कि ज्ञान जो है इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों का विषय ये जानकारियाँ हैं, सूचनाएं हैं। हाँ, इसलिए जो आपका आत्मगुरु है, हाँ, तो वही जो है परमात्मा से वो कराता है। कोई बाह्य गुरु कोई नहीं कराता। ये सब झूठी बातें हैं। तो उसकी पहचान कैसे होगी?
जो आत्म साक्षात्कार है, आत्मा है, आत्मा जो प्राण है, शक्तियाँ हैं, पावर है, उसकी फिर कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे हम चिनेंगे, पहचानेंगे, कैसे उससे हम बात करेंगे, कैसे उससे अपने सुख दुख को कहेंगे, कैसे बातें करेंगे उससे हम? देखिए, जो आत्मा, ये तो आपके अंदर ही है, हमारे अंदर ही, सबके अंदर है। हाँ, सबके अंदर है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। इसके लिए क्या रास्ता है उसका? देखिए, आत्मा जो शब्द है ना, एक सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है। वास्तव में आत्मा जो है वह एक संज्ञा ही नहीं, वह एक विशेषण भी है। इसका अर्थ हो गया कि अलग अलग उसके स्तर हैं। जैसे कि हम इस शरीर को भी आत्मा कहते हैं, देह आत्मा, तब उसका नाम होगा देह आत्मा। हम अपने मन को भी आत्मा कहते हैं, तब उसका नाम होगा मनोआत्मा। हम अपने सूक्ष्मता को भी आत्मा कहते हैं, तब हम कहते हैं सूक्ष्म आत्मा। सूक्ष्मता मतलब छोटे से छोटे में हो जाएंगे। तो हम अपने से इससे बड़े से भी बड़े जो हमारा अस्तित्व हो सकता है उसको भी आत्मा कहते हैं, तब हम उसको विराट आत्मा कहते हैं। हम इस विश्व को भी आत्मा कहते हैं, तब कहते हैं विश्व आत्मा। और आप वेद पढ़ेंगे तो आपको ये सब सारे शब्द मिलेंगे, विश्व आत्मा। तो ये विश्व आत्मा हो जाएगा, मनो आत्मा हो जाएगा, देह आत्मा हो जाएगा, इसको काय आत्मा भी कहते हैं। उसी तरह से जब आप और सूक्ष्म में उतरेंगे, जिसको हम जब कहते हैं ना कि भाई हमारे शरीर से आत्मा निकली, जैसे गीता में कहा गया है कि आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर को जाती है। तो वह अवस्था जो है कि आत्मा एक से निकल के दूसरे शरीर को जाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो कोई भी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है वह आत्मा क्या हो गया, वह प्रकृति के तहत हो जाएगा, क्योंकि वो गति कर रही है। तो जो गति कर रही है, पदार्थ गति करती है, इसका मतलब पदार्थ का नियम वहाँ लागू हो रहा है, क्योंकि वो गति कर रही है। एक शरीर से निकली दूसरे शरीर को गई। हाँ, वासान से जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो पराणि। आत्मा है। हाँ, तो आप समझते जाइए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जिस आत्मा की बात आप कर रहे हैं ना, जिसको भगवान ने फिर इसी में क्या है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो शोष्यति मारुतः। वह जो आत्मा जिसके बारे में भगवान कह रहे हैं, वो जो सनातन है, शाश्वत है, वह यह आत्मा नहीं है। वह कौन सी आत्मा है? उसको दिव्य आत्मा कहा जाता है। दिव्य आत्मा कहा जाता है। उसको दिव्य आत्मा कहा जाता है, और वह दिव्य आत्मा निराकार है। निराकार है। तो आप उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि निराकार बात नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। समझ, जो आपने कहा ना हम उससे कैसे बात करें, अपना दुख सुख कैसे रोएं, तो जो निराकार आत्मा है उससे आप बात नहीं करेंगे और दुख सुख नहीं रोएंगे। दुख सुख रोने वाले वहाँ तक पहुँचते भी नहीं, क्योंकि वो दुख सुख में ही भटक रहे हैं। हाँ, वो तो दुखी आत्मा है जो दुख सुख हो रहा है। तो जो जीव आत्मा है, जिसने जीव धारण किया है, यानी शरीर धारण किया है, हाँ, तो वह जो जीव आत्मा है, तो जब दुख उसके आ रहा है तो इसका मतलब वो मन के स्तर पर है, मनो आत्मा है, जहाँ दुख धारण किया हुआ है और वो अपने दुख सुख से पीड़ित होकर के उसको सुना रहा है, तो अपने मनो आत्मा को वह सुना रहा है। लेकिन जो जिस दिव्य आत्मा की बात, पवित्रता की बात की गई है शास्त्र में, जिसको माना गया है कि जो है आत्मदर्शन हुआ, तो वो आत्मदर्शन वहाँ तक है। तो उस निराकार तत्व, निराकार आत्मा की बात की, आत्मा सदैव निराकार सनातन तत्व है, जब उस दिव्य आत्मा की बात की गई है, तो वहाँ तक की जो यात्रा है उसके लिए साधनाएं बनी हैं। तो वो दुख से होते हुए उस मन से होते हुए और सूक्ष्म होते हुए वहाँ तक जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब साधना की बात आपने पूछा कि कैसे करेंगे। साधना की बात आपने पूछी ना कि किस तरह से करेंगे, तो साधना तो तुरंत एक समय में नहीं बताई जा सकती है, उसके लिए लंबा समय आपको देना पड़ेगा साधना के लिए। लेकिन आप कॉन्सेप्ट रूप से, सिद्धांत रूप से आप समझ लीजिए कि निराकार जो आत्मा है, दिव्य आत्मा, वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो देह आत्मा है, ये भी आत्मा ही है। कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार मतलब क्या होना? आत्मा साक्षात्कार होना मतलब क्या होना? आत्मा साक्षात्कार का मतलब है कि आपका आत्म तत्व में ही हो जाना। यानी आप जो है, आप अपने को समझ लीजिए कि आप निराकार तत्व हैं। आप अभी जो आप समझते हैं कि मैं नहीं हूँ या मैं ये हूँ और वो हूँ, ये जो आपका जो है कॉन्सेप्ट, जो ईगो है, अहंकार जो होता है, ये अहम आत्मा उसको कहा जाता है। तो ये जो अहम आत्मा है, जो अपने को अलग अलग रूप में समझता है, इसके लिए समय कितना लगता है और कैसे कर पाना? देखिए, सबके लिए तो अलग अलग समय होगा, इसका एक कोई फिक्स समय नहीं होता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपने विकास की यात्रा पर है, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग शक्ति सामर्थ्य है,
अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग अपना मोह है, द्रोह है, क्रोध है, पता नहीं किसका किस स्तर पर है। तो सबके लिए अलग अलग व्यक्ति की अलग समझ है, उसके कितना किसी को जल्दी वो समझ सकता है, उसके हिसाब से सब व्यवहार होगा ना। कौन कितना तप कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, तो उसकी अपनी सामर्थ्य पर भी होता है। सबके लिए एक कोई स्केल नहीं है कि इतना समय लगेगा तब होगा, समय का मतलब नहीं है। आपके ऊपर प्रभु कृपा जितनी होगी उतना तो हो ही जाएगा ना। जहाँ तक आपकी यात्रा जानी होगी उतना तो हो ही जाएगा। प्रभु कैसे कृपा करवाएं, प्रभु क्या करें? आप नहीं कृपा करवा सकते ना, प्रभु खुद कृपा करता है। आप नहीं करते, आप अपना, आपको जो पुरुषार्थ दिया गया है तो आप पुरुषार्थ कीजिए। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम जो है अपना पुरुषार्थ करो, तो भगवान कहते हैं कि तुमको क्या जरूरत है, मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही मार देता हूँ सबको, तुमको क्या जरूरत है झूठे परेशान होने का। लेकिन तो उसको क्यों युद्ध के लिए प्रेरित किए? क्योंकि आपको कर्म करना है, हर एक व्यक्ति को कर्म करना है, क्योंकि कर्म कर करके ही वो सीखेगा, अनुभव प्राप्त करेगा। जब अनुभव प्राप्त करेगा तभी जाके उससे पास होगा, आगे के चरण में जाएगा। आपको जो दुख सुख का जो भी अनुभव बाकी होगा, मोह द्रोह का जो अनुभव बाकी होगा, लोभ क्रोध का जो बाकी होगा, वो सब सारे इसमें आएंगे ना, तो उन अनुभवों से गुजरेगा। इसी में खत्म हो जाएगा, फिर मेरे कभी है तो क्या मिलना है पूरा इस चीज़ को, जिस चीज़ इस पावर की बात कर रहे हैं, मिलने, फिर वही मिलने के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या है, फिर वही लोभ का संसार है। मुझे कुछ मिल जाए, ये लोभ का संसार है। भूल ही जाती है। मुझे कुछ मिले, ये लोभ का संसार है और कुछ नहीं है। ये स्वर्ग क्या कहा जाता है? स्वर्ग क्या? लोभ का हमारा फैलाव है। नरक क्या है? हमारे डर का फैलाव है। और क्या है इसके अलावा? हमें कुछ मिले नहीं, मिलने के चक्कर में ही मत पड़िए। जो मिला है, जितना मिला है पर्याप्त, मैं संतुष्ट हूँ। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, चदरिया झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, है ना। जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला है, बस वैसा का वैसा उसको रख देना है। उसमें क्या हमको ऐड करना है, क्या उसमें हमको पेंट करना है, डेंट करना है, क्या कुछ नहीं करना है। सारी साधना इसी की है कि हमको साधना नहीं करनी है। ये समझना बहुत जरूरी है। सारी साधना इसलिए की जाती है कि साधना की व्यर्थता सिद्ध हो जाए। साधना से आप कुछ नहीं पाते, कर्म से आप ज्ञान को कभी नहीं पा सकते। कर्म से कोई ज्ञान को नहीं पा सकता, क्योंकि ज्ञान जो है कर्म का फल नहीं है। हाँ, कर्म करने से सिर्फ कर्म की जो निरर्थकता है वह सिद्ध हो जाती है। कुछ पाने की जो लालसा कामना है ये अपने आप तिरोहित हो जाती है, क्योंकि पाने की सारी चीज़ें जो सब प्रकृति की चीज़ें होती हैं। हमको क्या पाना है? कुछ नहीं पाना है। क्या खोना है? कुछ नहीं खोना है। ऐसे इस तरह का जब माइंड सेट हो जाएगा, न शांति है, न आनंद है, न ज्ञान है, न ध्यान है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। बस जैसा है बस पर्याप्त है। हमको इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ तोड़ना नहीं। हमको न मोक्ष चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न ध्यान चाहिए। जो ऐसा सोचता है उसी को मोक्ष मिलता है। जिसको न इस धरती का कुछ चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न नरक चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। उस मानसिकता में, उस फ्रेम में जब जाता है व्यक्ति, वैसे को मोक्ष की उपलब्धि होती है। चाहिए, ये चाहिए जो शब्द है ना, ये क्या है? यही तो लोभ है। हमको शांति चाहिए, वो एक बड़ा लोभ है। हमको रुपया चाहिए, छोटा लोभ है। है लेकिन लोभ ही दोनों। समझने की कोशिश कर रहे हैं ना? बिल्कुल, तो समझ आ रही है। हाँ, ये हर मतलब व्यक्ति का अलग अलग अपने समझाने का ढंग हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो सत्य है तो है। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, और जैसे कि हम उसमें लगे हैं, भिड़े हैं, हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर उसको माँ कभी देखे नहीं, आखिर भी उसमें लगे हैं। ये भी तो एक अंधकार की ही तो रूप है। जिसको आपका यहाँ पर एक प्रश्न बहुत अच्छा है कि हम जिसको देखे नहीं, जाने नहीं, उसको पाने के चक्कर में या उसको जानने के चक्कर में लग जाते हैं। हाँ, और जो है या नहीं है उसके पीछे में कोई प्रमाण भी नहीं, तो उसके चक्कर में लग जाते हैं। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, विज्ञान की भी शोध इसी अर्थ में होती है। शोध इसी अर्थ में होती है। विज्ञान भी यही कहता है कि जो चीज़ अभी नहीं पाया है, जो कि अभी नहीं है, उसको बनाने के चक्कर में, जैसे ये बना हुआ नहीं था लेकिन लोग चक्कर में थे तभी ना बन गया। समझ गया कि नहीं? तो एक अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हो सकता है,
वो हो सकता है संभावना पर है। नहीं, और जब संभावना है बिल्कुल जो चीज़ जीरो है, नहीं जीरो नहीं कह सकते ना, जब हमने उसको खोया ही नहीं पूरा 100% हम कंफर्म नहीं हुए तो हम कैसे कहेंगे जीरो है। नहीं देखिए, जैसे कि जो है, जैसे नास्तिक है, नास्तिक कहता है कि ईश्वर नहीं है, जीरो वही ना आप कहना चाह रहे हैं नास्तिक की भाषा में ना। जैसे नास्तिक कहता है ईश्वर है ही नहीं, तो ईश्वर है ही नहीं उसका यह कहना गलत है, इस अर्थ में गलत है, उसी के लॉजिक से गलत है, क्योंकि उसने पूरा खोजा नहीं है अभी ना। पूरा खोजने के बाद कहता कि ईश्वर नहीं है तो उसकी बात मान्य होती। इसने पूरा खोजा और कहा कि ये नहीं है, जीरो है। देखिए जिस अवस्था में हम हैं, हम प्राणी जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। और कोई कहता है ईश्वर है तो दिखाइए, बहुत लोग क्वेश्चन मतलब ये मार्ग होता है कि ईश्वर है तो दिखाइए। तो एक चीज़ और भी हो सकता है कि हम अगर ईश्वर नहीं, अगर हमारे अगर दादा नहीं होते तो बाप नहीं होते, बाप नहीं तो मैं नहीं होता, तो हमने दादा को देखा नहीं है, बाप को देखा है। एक सिस्टम तो है कि चलो बाप तक देखे हैं, बाप का बाप हो सकता है। हाँ, मतलब जो प्रजनन की प्रक्रिया है तो वहाँ तो वो हम किसी न किसी से बदलते हुए ही आए हैं। हाँ, वहाँ तो बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन जिस चीज़ के बारे में हमको ये पता नहीं है कि हम इतना अंधकार में हैं, इतना अंधकार में कुछ तो दिख ही नहीं जिस रहा सिद्धांत से, जिस तो लॉजिक से वहाँ तक कैसे उस चीज़ को पाएं, उसकी रास्ता क्या है, उसकी मार्ग ये क्या है। बता रहे हैं। देखिए जैसे ये रास्ता यहीं पर है, अगर इसको अच्छा से प्रश्न को समझिएगा तो जो आपने अभी बताया रास्ता इसी में है। देखिए जैसे हम हैं तो हमारे पिता रहे होंगे तभी हम हैं, हमारी माता रही होगी तभी हम, वो हमारे दादा थे तभी, इस तरह से हम पीछे के पीछे हम जाते जाते हैं। हाँ, और जब हम इसके पीछे के पीछे जाते जाते हैं तो क्या इसका कहीं अंत आता है? अब ये सोचिए, अब दो स्टेप मत सोचिए खाली कि दादा परदादा तक मत सोचिए, आप सोचते जाइए, सोचते इसका कहीं अंत आएगा? कहीं ऐसा आएगा कि इसकी पहले ये नहीं था? ऐसा कभी भी अंत नहीं आएगा, उसका रूप तो कुछ दूसरा हो जाएगा, कभी नहीं अंत आएगा। इस तरह सोचते चले जाए कभी। और इसी तरह से अपने बात सोचिए कि क्या ऐसा कभी अंत आएगा कि हम नहीं हैं तो हमारा कुछ भी नहीं है? क्या हमको शून्य किया जा सकता है? नहीं, देखिए एक चीज़ है कि हमें तो इस बात का मार्ग जरूर होते हैं, हम जेनेटिक्स के द्वारा ही हम आए हैं, ये हमारे प्रमाण है। लेकिन हम ईश्वर कैसे प्रमाणित करें कि हमारे इस जेनेटिक्स के द्वारा ईश्वर मिलेंगे? इसीलिए तो मैंने कहा कि अब रास्ता सारा इसी में भेद है, इसी में रास्ता है। तो हम जब ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम इसका देखते चले जाते हैं तो कहीं अंत इसका नहीं आता है कि कहाँ से आया। मान लीजिए कि उसमें कोई कहेगा कि पहले हम तो बंदर थे, कोई ये कहेगा कि बंदर पहले क्या था, तो कोई कहेगा कि पहले गधा था, गधा पहले क्या था, तो कहेगा उल्लू था, उल्लू पहले क्या था। इस तरह का सोचते चले जाएंगे तो हाँ, वो सब तो वो तो बहुत बाद की बात है, पहले की बात है मैं कह रहा हूँ, और पीछे के पीछे। तो जब हम पीछे चले जाएंगे तो भाई बैक्टीरिया थे, हाँ वायरस थे, उसके पहले क्या थे? तो जो भी आप नाम देते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये पहले कुछ और कुछ था। और ये किस लॉजिक से सिद्ध होता है कि जहाँ से कोई चीज़ अंत करती है इसका मतलब है कि वहाँ से कुछ और शुरू होती है, तभी कोई चीज़ अंत करेगी, अन्यथा अंत नहीं करेगी। इसका एकमात्र जो लॉजिक है वो यही कहता है कि कोई चीज़ जब अंत हो रही है इसका मतलब कोई चीज़ वहाँ से शुरू हो रही है या शुरू हुई थी, तभी कोई चीज़ वहाँ से अंत की है या कोई चीज़ वहाँ से शुरू हुई है। यानी हर शुरू और हर अंत के पहले जो है एक शुरू है, एक अंत है। और यह जो श्रृंखला है यह अनंत सिद्ध होती है। इससे एक ही चीज़ सिद्ध होता है, अनंत। इससे एक ही चीज़ होता है, वह अनंत है। जैसे कि यह जो प्रकृति है, यह जो सूरज है, चाँद है, तारे, इसके पहले इसके बाद क्या है, इसके पहले क्या था? हाँ, उसका अगर ओरिजिन देखेंगे तो या उसका फैलाव देखेंगे तो उसमें भी आप अंत नहीं कर सकते उसका। इससे क्या सिद्ध होगा? इससे एक ही चीज़ सिद्ध होगा कि ये अनंत है, ये अस्तित्व। तो जो यह अस्तित्व अनंत सिद्ध होता है हर तरीके से, तो वह जो है अनंत ही ईश्वर सिद्ध हुआ। इससे आपकी बात वही है कि हम उसी चीज़ को हम जानना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इष्ट हो या फिर कोई ऐसा मतलब शक्ति पावर हो जो भटकी हुई चीज़ को दिखाते रहे, बताते रहे और चलाते रहे, सिखाते रहे। मैंने आपको कहा आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर दो चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी एक ही चीज़ समझाया हूँ, दूसरा चीज़ भी समझा दूंगा, लेकिन अगर आप उसको अच्छा समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अस्तित्व अनंत है, ये आप समझ गए। अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस विधि से हमने अनंत वहाँ पर जाना, उस विधि से हम अपने पीछे भी लौट सकते हैं। हम अभी जहाँ हैं
इसी को भगवान ने कहा है कि अपने इंद्रियों को सिकोड़ लो जैसे कछुआ सिकोड़ लेता है। यानी हम अभी जहाँ हैं, जैसा हैं, अगर हमको ईश्वर तत्व को जानना है, उस अनंत को जानना है। अब यहाँ अनंत तो सिद्ध हो गए ना लॉजिक से कि अनंत है अस्तित्व। अब गणित से भी सिद्ध हो जाएंगे। और कोई चीज़ जहाँ समाप्त होती है, हिंदुस्तान की सीमा जहाँ से समाप्त होगी वहीं पाकिस्तान की सीमा शुरू होगी, पाकिस्तान की सीमा जहाँ से समाप्त होगी वहीं ईरान की सीमा शुरू होगी। इस तरह से सीमा समाप्त होने के बाद ही दूसरी चीज़ शुरू होगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह अस्तित्व जो है अनंत है। तो इस अस्तित्व का अनंत होना सिद्ध हो गया और उसी अनंत को ईश्वर कहा गया है। अब जब प्रश्न कहते हैं ना ईश्वर को दिखा दो, तो इस ईश्वर को, यही ईश्वर जो है तुम्हारी अगर लॉजिक माइंड है, लॉजिक आई है, तो देख सकते हो कि यह जो ईश्वर है ये अनंत यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। ईश्वर कोई ऐसा एक ही वस्तु खाली नहीं है कि यह वस्तु ईश्वर है और यह वस्तु ईश्वर नहीं है। हर वस्तु ही ईश्वर है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर अनंत है। और जब अनंत है तो सारे वस्तुएं, सारी चीज़ें ईश्वर ही है।